जय हिंद। आज हम इंटीजर के बारे में समझेंगे। जो इंटीजर क्या है और इसका रूल क्या है, कौन पॉजिटिव इंटीजर होता है, कौन नेगेटिव इंटीजर होता है, कौन सा जीरो इंटीजर होता है यहाँ पे। तो आज हम इंटीजर के बारे में इसको समझेंगे और पढ़ेंगे और हम इसको लिख के भी आज हम बतलाएंगे जो इंटीजर क्या है। तो देखिए, इंटीजर के बारे में सबसे पहली बात है जो एक नंबर लाइन हम बनाते हैं इंटीजर के। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया। ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको ऑरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका 1, ये 2, 3 और ये माइनस लगा दिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, इसके बाद होगा 1, 2, 3। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए या इंटीजर को ऐसे समझिए। आपसे कोई भी पूछे इंटीजर क्या है तो उसको बोलिएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक को हम इंटीजर बोलते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। अब देखिए ना, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं तो लिखेंगे देयर आर 3 types of इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो पहला इंटीजर होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 1 जो होगा यहाँ पे वो होगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट किससे करेंगे तो जेड प्लस से, या तो आप जेड प्लस से इसको डिनोट कीजिए, जेड ये प्लस है। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर लिखते हैं तो हो जाएगा जेड प्लस, या और इसको आई प्लस भी लिख सकते हैं। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड और कैपिटल आई से। तो जेड प्लस लिखिए या आई प्लस लिखिए, इसका मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर में कैसा आएगा, इसको ऐसे लिखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। उसके बाद आता है निगेटिव इंटीजर। दूसरा है आपका नंबर 2 में निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। अब बात आती है निगेटिव इंटीजर को डिनोट किससे करेंगे तो जेड माइनस से, जेड माइनस या और कर दीजिए आई माइनस, जेड माइनस या आई माइनस से हम इसको इंटीजर को डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इससे निगेटिव टर्म्स सिर्फ लिखेंगे, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ पे। और तीसरा हो गया जीरो इंटीजर। नंबर 3 हो गया आपका जीरो इंटीजर, जिसको जेड जीरो से डिनोट करते हैं और इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसको सेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब मिडिल ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, या आप ऐसा ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं जैसे हम किए हैं यहाँ पे, ये ऐसा ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जो इंटीजर क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात यहाँ पे जो इंटीजर क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर,
नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर को किस चीज, और सबसे पहली बात, जो इंटीजर को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इंटीजर को कैपिटल जेड से या कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं इंटीजर को हमेशा। तो देखिए यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसको जेड प्लस से या आई प्लस से डिनोट करते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। दूसरा है नेगेटिव इंटीजर जिसको जेड माइनस से और आई माइनस से डिनोट करते हैं, इसमें नेगेटिव इंटीजर सारे लिखेंगे -1 -2 -3 डॉट माइनस इन्फिनिटी तक इसको लिखेंगे। और तीसरा है जीरो इंटीजर जिसको जेड जीरो से डिनोट करेंगे और इसमें सिर्फ जीरो इंटीजर। तो बात ये आती है जो जीरो को और किस चीज से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। आप जीरो को लिख सकते हैं, ना ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। और एक नोट्स हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टार दे करके, इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड और आई और जेड। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से और जेड से। हमेशा याद रखिएगा, इंटीजर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पहली बात, कितने आदमी को कंफ्यूजन रहते हैं जो क्या डेसिमल जो है वो इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन पार्ट जो है वो इंटीजर हो सकता है। नहीं, डेसिमल पार्ट जो होगा इंटीजर कभी नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो कभी इंटीजर नहीं होगा, जो पावर में होगा वो भी इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर का एक ही फंडा है जो एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्चुअल, जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, ये सब इंटीजर है यहाँ पे। ना कि फ्रैक्शन में, ना कि डेसिमल में, ना किसी संख्या का पावर में, वो सब इंटीजर है ही नहीं, वो सब इंटीजर नहीं है। सिर्फ एक इंटीजर ये हो गया, आप जो हम लिखे हैं, जो आपको बतलाए हैं, ये इंटीजर है। जैसे आपसे पूछेगा 1/2 इंटीजर हो सकता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। 1/3 इंटीजर हो सकता है। फ्रैक्शन में कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता है, डेसिमल में कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता है, पावर में कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो हम आपको डिफिनेशन अभी बतला चुके हैं, यही इंटीजर है। मेन इंटीजर का डिफिनेशन यही है। जो इंटीजर कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। और एक और चीज देखिए, ये आपको हम एक नोट्स के बारे में समझा देते हैं। यहाँ पे नोट में, अगर किसी भी संख्या के नीचे कोई भी नंबर हो, किसी भी संख्या, जैसे पूछा जाएगा 5/0, किसी भी ये इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। 5 को बोलेंगे नॉमिनेटर और इसको 0 को बोलेंगे डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर में कोई नंबर हो 2 4 5 6 और डिनोमिनेटर में अगर 0 हो, तो इसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। इसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, 5/0 हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे जैसे किसी भी संख्या के नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 7/0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे 8/0 होगा, ये भी अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे। जो अनडिफाइंड कब होता है यहाँ पे, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ गया डिनोमिनेटर में, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और डिफाइंड कब होगा यहाँ पे। अब ये अनडिफाइंड वाला बात समझ में आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखिए यहाँ पे, इंटीजर बाय 0, वो अनडिफाइंड होता है यहाँ पे। हाँ, और एक चीज और होता है 0/0। 0/0 होता है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस 0/0 होता है यहाँ पे मीनिंगलेस, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, मीनिंगलेस होता है यहाँ पे। इसका अभी तक कोई रिसर्च नहीं हो पाया है, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन 0/0 मीनिंगलेस होता है यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा, जो किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है यहाँ पे। हाँ, अगर वहीं पे अगर किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे यहाँ पे 0/4 हो गया तो 0 होगा यहाँ पे। ये 0/8 हो गया तो 0 होगा। 0/9 होगा तो इसका आंसर 0 होगा यहाँ पे। तो ये सब आप समझते ही होंगे। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, 0/8 0 होगा, 0/9 किसी भी संख्या डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर में अगर 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई अंक हो तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है यहाँ पे। लेकिन कंसेप्ट ये है अनडिफाइंड का, अगर नॉमिनेटर में कोई अंक हो, कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है यहाँ पे। तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे इंटीजर के बारे में। अब कुछ हमने अनडिफाइंड
इन्फिनिटी के बारे में भी बताया, मीनिंगलेस के बारे में भी बताया, यहाँ पे इंटीजर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं उसके बारे में बताया। यहाँ पे एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर को कैपिटल आई से और जेड से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को कैपिटल जेड प्लस से डिनोट करते हैं और आई प्लस से, निगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से और आई माइनस से डिनोट करते हैं, और जीरो इंटीजर को जेड जीरो से डिनोट करते हैं। जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव, जीरो नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव, ये ना निगेटिव इंटीजर है ना ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यहाँ पे, और कमेंट जरूर कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।